मूवी की शुरुआत में हम कैनिंगस्टन शहर के एक फैमिली को देखते हैं जो कि पिकनिक जाने के लिए निकल रहे होते हैं और उनके घर से जाने के तुरंत बाद उनका पालतू चूहा रॉडी अपने पिंजरे से बाहर निकलता है और खुद को उस घर में अकेला पाकर खूब मौज मस्ती करता है। और अगली सुबह जब वो सो रहा होता है तभी उसे किचन से एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ जाने पर वो देखता है कि उसके सामने एक रैट सिंह से बाहर निकलता है जिसका नाम सिड होता है और वो घर में आते ही अपना कब्जा जमाने लगता है। रॉडी उसे देखकर काफी इरिटेट होता है। सिड को क्रिकेट देखने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो अपने सामने टीवी देखकर उसे ऑन कर देता है जिसमें इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी का मैच होने वाला था, इसलिए वो वहीं रहने का तय करता है। तभी रॉडी टीवी बंद कर देता है और उसे घर से बाहर निकल जाने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे कुछ खाना लाने का ऑर्डर देता है। लेकिन रॉडी उसे पहले नहा लेने का बोलकर उसे टॉयलेट में फ्लश करने का प्लान करता है, लेकिन सिड बहुत शातिर होता है। वो उसकी ये बात समझ जाता है और उल्टा उसे ही टॉयलेट में फ्लश कर देता है, जिसके बाद वो टॉयलेट के पाइप से होते हुए सीवर में जा गिरता है, जहाँ वो कुछ कीड़ों को देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे एक गेट दिखाई देता है जिसे वो बाहर का रास्ता समझकर एंटर करता है, लेकिन वो एक अंडरग्राउंड सिटी में जा पहुंचता है जिसका नाम रेट्रोपोलिस होता है और वहाँ हर तरफ बहुत से चूहे घूम रहे होते हैं। रॉडी उनमें से एक रैट से ऊपर जाने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक नाव के मालिक को ढूंढना होगा। ढूंढते हुए वो एक नाव तक पहुंचता है जहाँ वो रीटा नाम की एक रैट से मिलता है, जो उसे देखकर उसे पूछती है कि तुम मेरी नाव में क्या कर रहे हो। रॉडी उससे कहता है कि मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया है और मुझे अपने घर जाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर रीटा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मेरी भी अपनी परेशानियां हैं। इसी बीच कुछ चूहे रीटा को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं, जिसे उसके कट्टर दोस्त टोड ने उसे पकड़ने के लिए भेजा होता है। उन्हें देखकर वो छुप जाती है, लेकिन रॉडी की बेवकूफी के कारण वो दोनों पकड़े जाते हैं। वो रीटा से एक रूबी के बारे में पूछते हैं जो कि रीटा को उसके फादर ने दिया था, जिसके लिए टोड ने उन्हें भेजा था, लेकिन रीटा उन्हें बताने से मना कर देती है। पर तभी वो रूबी उसके जेब से नीचे गिर जाती है और वो उस रूबी को रख लेते हैं और उन दोनों को बंदी बनाकर टोड के पास ले जाते हैं। दरअसल टोड ने पहले भी एक बार वो रूबी रीटा से चुराया था, लेकिन तब रीटा जैसे तैसे उसे टोड से लेकर भाग गई थी। वहां पहुंचने पर टोड उनसे वो रूबी ले लेता है और उन दोनों को लिक्विड नाइट्रोजन में जमाकर मार देने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो दोनों वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और भागते समय रीटा वहां से एक यूनिक इलेक्ट्रिक केबल को अपने साथ ले जाती है, जिससे सीवर के जल के बहाव को कंट्रोल किया जा सकता है। टोड अपने आदमियों को उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन वो दोनों उससे बचकर निकल जाते हैं। इस बीच रॉडी को लगता है कि ये रूबी फेक है, इसलिए वो रीटा को उसे तोड़ कर दिखाता है, जिसके बाद रीटा उस पर खूब गुस्सा करती है, लेकिन आखिरकार वो शांत हो जाती है और रॉडी को बताती है कि उसके पापा ने उसके लिए रूबी पाने के लिए खूब मेहनत की थी, लेकिन अब वो टूट चुकी है। ये सुनकर रॉडी उससे कहता है कि मेरे घर पर जेवरों से भरा एक डिब्बा है जिसमें कई तरह के रूबी हैं, और अगर तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं उनमें से तुम्हें एक रूबी दे सकता हूँ। इस पर रीटा उसकी बात मान लेती है। इधर वो चूहे टोड के पास पहुंचकर उसे वो टूटा हुआ रूबी दिखाते हैं। टोड उससे कहता है कि रूबी से भी ज्यादा कीमती वो केबल है जिसे रीटा अपने साथ ले गई है, उसके बिना प्लान बेकार हो जाएगा। दूसरी तरफ रात हो जाने के कारण रीटा रॉडी को अपने घर ले जाती है, जहाँ रॉडी उसके फैमिली से मिलता है और खूब मौज मस्ती करता है। लेकिन इसी दौरान रॉडी को एक गलत फहमी हो जाती है कि रीटा उसे टॉड को बेचने वाली है, इसलिए वो अपने वादे से मुकर जाता है और उसकी नाव लेकर वहां से भाग जाता है। उसे देखकर रीटा उसके पीछे जाती है और उसके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देती है और वो दोनों साथ में कैनिंगस्टन जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी वो बदमाश चूहा उनका पीछे आ जाते हैं, लेकिन इस बार भी काफी कठिनाइयों के बाद वो दोनों उनसे बचकर निकल जाते हैं। ये सुनकर टॉड उन पर खूब गुस्सा करता है और उनके लगातार फेलियर को देखते हुए वो अपने सातिर कजन लीफ रॉक को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाता है और रीटा से उसके इलेक्ट्रिक केबल को वापस लाने को कहता है। यही टोड अपनी कहानी बताता है कि वो चूहों से इतनी नफरत क्यों करता है। जब वो छोटा था तब वो अपने मालिक प्रिंस चार्ल्स का सबसे फेवरेट पेट हुआ करता था, लेकिन एक चूहे के आ जाने के बाद प्रिंस उसे भूल गया, इसलिए उसे चूहे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद लीफ रॉक अपने आदमियों के साथ रीटा और रॉडी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर कैनिंगस्टन जाते समय रास्ते में रीटा उससे कहती है कि वैसे तुम उतने बुरे हो नहीं जितना मैंने सोचा था, और इसके बाद वो रॉडी को उसके फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर रॉडी उससे झूठ बोलता है कि उसकी फैमिली में मॉम डैड और उसके भाई बहन है और वो सब साथ में बहुत खुशी से रहते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। अगली सुबह लीफ रॉक उनके नाव पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी अपने तेज दिमाग से वो उनसे बचकर भाग जाते हैं। लेकिन इस सब में रीटा की नाव डूब जाती है। वहां से बाहर निकलने पर वो कैनिंगस्टन शहर में पहुंचते हैं और थोड़ी देर बाद फाइनली वो रॉडी के घर पहुंच जाते हैं और वादे के मुताबिक रॉडी उसे रूबी दे देता है। ये देखकर रीटा काफी इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद वो उसे अपने फैमिली से मिलवाने के लिए कहती है, लेकिन तभी रीटा एक पिंजरे को देखकर ये समझ जाती है कि रॉडी एक पालतू रैट है और यहाँ वो बिल्कुल अकेला है। रीटा उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन रॉडी उसे इनकार कर देता है, इसलिए रीटा वहां से चली जाती है। इसके बाद रॉडी सिड के पास जाता है, जो वर्ल्ड कप का मैच देखने में काफी बिजी होता है। वो रॉडी से कहता है कि उसे बाथरूम आ रही है, लेकिन हाफ टाइम से पहले वो कहीं नहीं जा सकता। वो खेल का एक पल भी मिस नहीं करना चाहता। तभी रॉडी को टोड का प्लान समझ में आता है कि जब हाफ टाइम में सारे लोग टॉयलेट जाएंगे तब वो सारा अंडरग्राउंड शहर बहा देगा, इसीलिए उसे केबल चाहिए था। इधर हम देखते हैं कि शहर के सभी रैट वर्ल्ड कप देखने में बिजी होते हैं और टोड छुपकर उन पर नजर रख रहा था। तभी उसके आदमी रीटा को पकड़कर ले आते हैं और टोड उससे वो केबल ले लेता है और इसके बाद वो फ्लड गेट को ओपन कर देता है,
दूसरी तरफ रॉडी उन सबकी मदद करने के लिए सिड से उसको फ्लश करने को कहता है और फिर से उस शहर में पहुंचता है। तभी वो रीटा को रस्सी से लटका देखकर उसके पास जाता है, लेकिन टोड के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ टोड अपना सबसे बड़ा प्लान रिवील करता है। असल में वो वहाँ के सभी चूहों को खत्म करके वहाँ फ्रैग का शहर बसाना चाहता था। इस बीच रॉडी और रीटा उन सबको चकमा देकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टोड उनमें से रीटा को पकड़ लेता है। तभी फ्लड गेट के ओपन हो जाने के कारण शहर में काफी बड़े स्तर पर पानी अंदर आने लगता है और इस बीच रॉडी टोड और उनके आदमियों को फंसाकर रीटा को उनसे बचा लेता है। तभी लिक्विड नाइट्रोजन के एक बड़े कंटेनर के गिर जाने के कारण वहाँ का पानी बर्फ बन जाता है, जिससे वहाँ के सभी सेफली बच जाते हैं। इसके बाद वो सभी काफी खुश होते हैं और रॉडी की खूब तारीफ करते हैं। इसके बाद वो रीटा से उसकी दूसरी बोट में उसको एज अ कैप्टन रखने का पूछता है, जिस पर रीटा अग्री हो जाती है और वो दोनों साथ में एक नए बोट में खूब मस्ती करते हुए जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें।